बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ चिकन पुलाव रेसिपी, जो कि बड़े ही मज़े की रेसिपी है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी और बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके जहनों में आते हैं। कितने प्याज डालने हैं, टमाटर डालना है, नहीं डालना, ग्रीन चिली डालनी है, मेरे ससुराल वालों को कैसे पसंद होंगे, कौन से राइस डालने चाहिए पुलाव में, पानी कितना डालना चाहिए, क्या मुझे अपने चावल भिगो कर रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, बहुत सारे सवाल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले आपने ऑयल डाल देना है। 1 केजी चावल में 3 बड़े स्पून ऑयल, वो स्पून जो हम सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, 3 बड़े चम्मच आपने ऑयल के डाल देने हैं। इससे ना तो आपका ऑयल कम रहेगा, ना तो ज़्यादा रहेगा 1 केजी चावल में। अब हम डाल देते हैं इसमें अनियन को स्लाइस में या रिंग की शेप में काटना चाहिए, क्योंकि चावलों में लंबे कटे हुए प्याज बहुत ही मज़े के लगते हैं। क्यूब वाले मत डालिएगा। और जितना डार्क आपको अपने पुलाव का कलर चाहिए, तो आपको प्याज भी उतने ही ब्राउन करने हैं। लेकिन प्याज को ब्राउन करने से मतलब ये नहीं कि आप उसको ओवर कुक या बर्न कर दें, यानी जला दें। प्याज को इतना कुक करना है ताकि आप उसमें कोई दूसरी चीज़ भी साथ में डालें तो वो साथ में मिलके जल न जाए। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, 1 टेबल स्पून दोनों का। अब इसको भी अच्छी तरह से पकाएंगे। यहाँ पर आप हमारे ऑनियन का कलर देख सकते हैं। आपको भी यही कलर लेकर आना है ताकि आपके पुलाव का कलर भी बहुत ही मज़ेदार आए। अब हमने इसमें चिकन डाल दिया है। चिकन को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है ताकि हमारे पुलाव का कलर और ही मज़ेदार सा आ जाए। अच्छी तरीके से इसको भून लेना है ताकि हमारे चिकन की कोई भी स्मेल ना रहे और ये अच्छी तरह से भून के गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। चिकन हमारा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारी ग्रेवी बनती है। टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने डाला है बिरयानी मसाला इसमें, क्योंकि हमें थोड़ा चटपटा पसंद है। और कुछ खड़े मसाले भी डाल देने हैं इसमें, जिसमें तेज़ पत्ता, बादियान का फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सौंफ, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें इसमें डाल देना है। साथ में हम इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डालेंगे। अब अपने मसाले को अच्छी तरह से पका लेना है। चिकन को मसाले में अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद हम इसमें इमली डालेंगे। इमली को भी अच्छी तरह से इसमें पका लेंगे। इमली पकाने के बाद अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसे ढक कर रख देंगे कोई 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। तकरीबन 8 मिनट के बाद मैंने इससे लिड हटाया तो हमारा चिकन गल चुका था। देखिए मसाला हमारा रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। 3 गिलास मैंने ये चावल लिए थे, यानी 1 केजी चावल हमारे ये 3 गिलास बने थे, तो मैंने इसमें 6 गिलास पानी डाला है। सबसे पहले पानी डाल देना है, पानी को उबाल आने तक छोड़ देना है। जब पानी में उबाल आ जाए फिर उसके बाद हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। अब हमारे पानी को उबाल आ चुका है। अब हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। पुलाव में अगर पानी कम या ज़्यादा हो जाए तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता है और हमारा पुलाव अच्छा नहीं दिखता, चावल सारे टूट जाते हैं। तो इसका एक और बेस्ट तरीका है, आप इसमें चावल डाल दें, पानी डाल दें फिर, और आप अपनी फिंगर की मदद से चेक कर सकते हैं। जब आप अपने फिंगर को इसमें डुबोएंगे तो पहली जो लाइन है आपकी फिंगर की, वहाँ तक पानी होगा, तो ये परफेक्ट है आपके राइस के लिए कि इसमें आपके राइस बिल्कुल ही बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएंगे। अब हमारे राइस रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा, सब आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।